बहुत समय पहले की बात है। रंजना नाम की लड़की आर्मी में भर्ती हुई थी और बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना काम करती है। वो इतनी बहादुर थी कि अपनी जान की परवाह किए बगैर वो बड़े से बड़े दुश्मन से भिड़ जाती थी। इसलिए उसके नाम के चर्चे हर फौजी की जुबान पर थे और कुछ लोग तो उसका नाम तक लेने से डरते थे। तभी एक रात जब रंजना सो रही थी, उसे खबर मिलती है। रंजना, हमें खबर मिली है कि सतपुड़ा के जंगलों में जानवरों की तस्करी हो रही है। तुम्हें उन्हें रोकने के लिए अभी के अभी वहां जाना होगा। ओके, यस सर। पर उसमें तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। सर, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर देश की सेवा करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो इससे ज्यादा मेरे लिए गर्व की क्या बात होगी। फिर वो एक पल भी गवाए बगैर सतपुड़ा के जंगलों में मिशन पर चली जाती है और वहां जाकर वो देखती है, अरे ये तो इन मासूम जानवरों को कैद करके रखा हुआ है। अगर जल्दी मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो ये इन्हें पकड़ कर ले जाएंगे और बेच देंगे। रंजना फिर बिना समय गवाए उन आदमियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम यहाँ बेचारे मासूम जानवरों की तस्करी करते हो, इन्हें मारकर इनकी खाल बेचते हो। अब तुम गए, अब तुम नहीं बचोगे। रंजना के हाथ में बंदूक थी और वो एक एक करके उन जानवरों की तस्करी करने वालों पर चलाने लगती है, जिसमें कुछ कुछ आदमी मारे जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। मर गया रे। मर गए, इनका तो यही हाल होना चाहिए। बेचारे मासूम जानवरों को मारते हैं, उन्हें भी तो दर्द होता होगा। रंजना एक एक करके सभी दुश्मनों पर गोलियां चलाए जा रही थी। तभी अचानक से पेड़ के पीछे से गोलियां चलने की आवाज आने लगती है। तो रंजना दौड़कर झाड़ियों में छिप जाती है और वहां से सभी आदमियों पर गोलियां चलाने लगती है। तूने मुझ पर गोलियां चलाई, अब तू नहीं बचेगा। फिर वो सारी की सारी गोलियां उन सभी आदमियों के सीने में उतार देती है, जिसमें सभी आदमी मारे जाते हैं। मर गए सारे। इससे पहले कि कोई और यहाँ आ जाए, मुझे इन जानवरों को आजाद करना होगा। रंजना सभी जानवरों को आजाद कर रही होती है, तभी न जाने एक आदमी जिंदा कैसे बच जाता है और वो रंजना पर गोली चलाने लगता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब तो तू गया, ये ले मर। फिर वो उस आदमी को भी गोली मार देती है, जिसकी वजह से वो ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी और प्यास की वजह से उसका गला भी सूख रहा था। पानी पानी। रात बहुत हो चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल होने की वजह से उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर वो कराती हुई बेहोश हो जाती है और फिर अगली सुबह रंजना के सभी साथी उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। उन्होंने पूरा जंगल तक छान मारा, पर रंजना का कहीं कुछ पता ही नहीं था। पूरा जंगल छान मारा, पर रंजना मैडम का कहीं पता नहीं लगा। क्या हुआ होगा उनके साथ? क्या कह सकते हैं, इतना घना जंगल है, कुछ भी हो सकता है। शायद कहीं कोई जानवर उन्हें खा गया होगा। अब हम वापस जाकर कर्नल साहब को क्या जवाब देंगे? बहुत ढूंढने के बाद भी जब रंजना उन्हें कहीं नहीं मिलती तो वो सभी थक हार कर वापस चले जाते हैं और कर्नल साहब को रंजना की खबर देते हैं। पता नहीं रंजना के साथ क्या हुआ होगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन कर्नल को खबर मिलती है। हमें खबर मिली है कि सतपुड़ा के जंगलों में फिर से जानवरों की तस्करी की जा रही है। अगर हमने उन्हें नहीं पकड़ा तो ना जाने कितने बेकसूर जानवर मारे जाएंगे और फिर जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। हमें जल्दी से जल्दी उन्हें जानवरों को पकड़ने से रोकना होगा। फिर वो कर्नल अपनी पूरी टीम के साथ सतपुड़ा के जंगलों में उन तस्करी करने वालों के ठिकाने पर पहुंच जाता है और वो देखता है, ओह, इन आदमियों ने तो सभी जानवरों को पिंजरे में बंद कर रखा है। इससे पहले कि ये सभी आदमी इन जानवरों को यहाँ से कहीं और ले जाएं, हमें इन्हें रोकना होगा। फिर कर्नल और उसके फौजी साथी उन तस्करी करने वालों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो और उन मासूम जानवरों को छोड़ दो। हमें धमकी देता है और कहता है कि हम जानवरों को छोड़ दें। वो तस्करी करने वाले कर्नल की बात नहीं मानते और जानवरों को वहां से ले जाने लगते हैं। तभी कर्नल उन सभी तस्करी करने वालों पर गोलियां चलाने लगता है। तभी एक आदमी पीछे से आकर कर्नल पर गोली चला देता है, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर वो देखते ही देखते बेहोश हो जाता है। तो सभी आदमी मिलकर उस कर्नल को और फिर जैसे ही वो सभी आदमी कर्नल को नीचे फेंक देते हैं तो वहां नीचे खड़ी चुड़ैल सबको देख रही होती है और वो उसे बचा लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इनकी इतनी हिम्मत, इन्होंने एक आर्मी वाले को मारने की कोशिश की। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि कोई यहाँ आए, मुझे कर्नल साहब को एक सही जगह पहुंचाना होगा जहां इनकी जान को कोई खतरा ना हो।
फिर वो चुड़ैल कर्नल को एक सही जगह पहुंचा देती है और पूरी रात उसके पास बैठी उसके होश में आने का इंतजार करने लगती है। नहीं, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, मुझे इनके होश में आने तक इनके पास ही रुकना होगा। और फिर जैसे ही कर्नल को होश आने लगता है वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। मैं यहाँ कैसे? मेरे सर पर तो चोट लगी थी, फिर मैं बच कैसे गया? कर्नल अपने चारों ओर देखता है पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता और वो अपने आप को ठीक भी महसूस कर रहा था। उधर सभी आदमी उसे मरा हुआ जानकर खुश हो रहे थे। मर गया ससुरा, बड़ा नाक में दम कर रखा था इसने। अब हमें जल्दी से इन सभी जानवरों को किसी और दूसरी जगह पहुंचाना होगा। यहाँ इन्हें रखना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी सुबह तक की ही तो बात है, फिर वो लोग आकर इन्हें ले जाएंगे और हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। उधर कर्नल को समझ नहीं आ रहा था कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी वो बच कैसे गया। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसके आसपास कोई हो। फिर वो उस ओर ध्यान न देकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर वो उन्हें ढूंढ ही लेता है और वो देखता है कि वो सभी आदमी जानवरों को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उन्हें ले जाने से रोकता है। जाते कहाँ हो? पहले अपने बाप से तो मिल लो, फिर इन मासूम जानवरों को पकड़ना। ये तो मर गया था, फिर ये बच कैसे गया? पकड़ो इसे। फिर वो सभी आदमी मिलकर कर्नल को पकड़ने के लिए भागते हैं तो कर्नल उन सभी आदमियों के ऊपर बंदूक से गोलियां चलाने लगता है। तभी उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। ओह, इसमें तो गोलियां ही नहीं है। अब मैं इन आदमियों को कैसे मारूंगा? कर्नल के सभी फौजी आदमियों को तस्करी करने वालों ने पकड़ लिया था और वो उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी एक भयानक भूत आकर उन सभी फौजियों को बचा लेता है, जिसे देखकर जानवरों की तस्करी करने वाले बुरी तरह डर जाते हैं और वो डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। भूत, बचाओ बचाओ। ये देखकर फौजी खुश होते हैं। तभी एक आदमी पीछे से आकर कर्नल के सर पर बंदूक रख देता है और फिर जैसे ही वो उसे मारने के लिए गोली चलाने लगता है तभी वहां एक चुड़ैल आकर उस आदमी की बंदूक छीन लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू एक फौजी को मारेगा? तुझे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। फिर वो चुड़ैल उसके हाथ से बंदूक छीन लेती है और हवा में उड़ती हुई ले जाकर कर्नल के हाथ में पकड़ा देती है। कर्नल साहब, इन्हें मत छोड़ना, मार डालो इन्हें। कर्नल और सभी फौजी चुड़ैल और भूत को उनकी मदद करते देखकर हैरान थे, तो चुड़ैल और भूत उन सभी आदमियों को पकड़ लेते हैं और पकड़कर कर्नल के हवाले कर देते हैं और फिर वो चुड़ैल और भूत दोनों ही भयानक हंसी हंसने लगते हैं। तुम दोनों कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम एक फौजी हो और एक अच्छे इंसान भी, और मैं भी एक फौजी थी और मैं भी यहाँ पर जानवरों की तस्करी करने वालों को पकड़ने आई थी और उसी बीच में घायल हो गई। कई दिनों तक मैं ऐसे ही भूखी प्यासी इसी जंगल में पड़ी रही और फिर मेरी मौत हो गई। मैं भी एक फौजी हूँ और जानवरों को बचाते बचाते मेरी मौत हो गई। फिर सभी आदमी उस चुड़ैल और भूत को देखकर उससे बचकर भागने लगते हैं। जाते कहाँ हो? फिर वो भूत और चुड़ैल एक एक करके सभी आदमियों को पकड़कर कर्नल के हवाले कर देते हैं। फिर कर्नल उन सभी आदमियों को जानवरों के पिंजरे में बंद कर देता है। मेरा काम खत्म हुआ, अब मुझे जाना होगा। और मेरा भी काम खत्म हुआ, मुझे भी जाना होगा। तुम दोनों एक सच्चे फौजी हो, मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। चुड़ैल और भूत दोनों को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाते हैं और फिर कर्नल उन सभी अपराधियों को पकड़कर जेल में डाल देता है।